आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज का हमारा ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है हमारे बोर्ड्स के प्रिपरेशन में। तो आप लोगों को पता ही होगा कि एनसीईआरटी बहुत ही क्लास 9 से बताया जाने लगता है कि एनसीईआरटी को रीड करिए बहुत ही अच्छी तरीके से। तो 9th से क्यों बताया जाने लगता है? क्योंकि 9th से आपका 10th के लिए बेस तैयार होता है ना। 9th में आपको बेस बनाया जाता है कि आप 10th में बोर्ड्स एग्जाम देने वाले हैं। तो फिलहाल मैं आप लोगों को ये समझाना आया हूँ कि जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी जो आपकी होती है, ये वाली जो एक बुक समझते हैं, मतलब कुछ बच्चे इसको यूजलेस समझते हैं, कुछ बच्चे समझते हैं कि यूजलेस होती है एनसीईआरटी और एनसीईआरटी पढ़ना कोई ज़रूरत नहीं है। हमें तो सिर्फ एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की और एक बायो की बहुत ही महंगी किताब खरीद लेनी चाहिए। बहुत ही अच्छे ऑथर की, जो सबसे अच्छे ऑथर की किताब है वो ले लेनी चाहिए और उससे हम बोर्ड में बहुत अच्छा नंबर ले आ लेंगे। पर ये सबसे बड़ा ब्लंडर होता है, क्योंकि रेफरेंस जरूरी होती है। रेफरेंस मेनली आपकी अंडरस्टैंडिंग को अच्छी करने के लिए लाई जाती है। आखिर उसे रेफरेंस कहा क्यों गया है? कि आपको वो बुक रेफर की जाती है। ठीक, आपको बुक रेफर की जाती है। मेन तो आपकी एनसीईआरटी ही है। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि जो हमारा बोर्ड का पेपर होता है, जो हमारा बोर्ड का पेपर होता है, उसमें 85% ऑफ क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं। हाँ, एनसीईआरटी से ही आते हैं। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने पिछले साल ही बोर्ड्स दिए हैं और मैंने ये बहुत ही अच्छी तरीके से एनालाइज किया है कि जो बच्चा एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के गया होगा वो तो पेपर को फोड़ देगा। हाँ, तो एनसीईआरटी इसीलिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, आप रेफरेंस क्यों खरीदते हैं? रेफरेंस आप इसलिए खरीदते हैं कि देखिए कुछ चीजें एनसीईआरटी, देखिए एनसीईआरटी में जो होता है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन की मीनिंग काफी ज्यादा होती है। ठीक, तो अगर एनसीईआरटी में एक एक लाइन की मीनिंग बहुत ज़्यादा होती है तो बहुत इजीली आप उसे नहीं समझ सकते हैं। और रेफरेंस बुक में आपको बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करके चीज़ें दी रहती हैं। तो अगर आप रेफरेंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एनसीईआरटी आपके लिए इजी हो जाती है। तो यही मकसद होता है रेफरेंस को इंट्रोड्यूस करने का। तो रेफरेंस का बस इतना ही से काम होता है। रेफरेंस आपको ज़्यादा कुछ नहीं देती है, जो देती है यही देती है। यानी कि अगर कोई बच्चा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक खरीदे और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़े तो वो 85 नंबर 100 में से ला ही लेगा, ये गारंटीड है, अगर बहुत ही अच्छे से पढ़ता है तब। और रेफरेंस आपको पढ़ने से एक और चीज लाभ होता है। आपको रेफरेंस पढ़ने से एक फायदा ये होता है कि आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाता है। तो यही चीज मैंने आपको बतानी थी। और एक चीज और बता देता हूँ कि एनसीईआरटी कुछ बच्चे पूरे साल नहीं पढ़ते हैं, सोचते हैं कि लास्ट में हम एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, पर ये भी बहुत ही बड़ा ब्लंडर होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके 3 मंथ एग्जाम में बचे हैं, तो इन 3 महीनों में आपको एनसीईआरटी को रट लेना है। देखिए, रटने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग। ठीक, और ये साइंस, देखिए जो साइंस होती है, मैं साइंस की ही एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स की एनसीईआरटी तो मेन है, ये तो आप सभी को पता है। और मैथ्स में भी कुछ लोग ये गलती कर देते हैं कि एनसीईआरटी नहीं करते हैं, सिर्फ रेफरेंस बुक लगाते हैं, एनसीईआरटी को पूरे साल नहीं छूते हैं। पर कुछ क्वेश्चंस, देखिए जो क्वेश्चंस होते हैं, आप इसे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से रिलेट कर सकते हैं। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पे एनसीईआरटी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि 8.4 एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं वो सारे एक पर्टिकुलर टाइप के हैं। उस एनसीईआरटी में, इस बुक में, एनसीईआरटी बुक में आपका एक टाइप का क्वेश्चन 2 बार रिपीट नहीं हुआ है। इससे क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस जो है, जो आपकी क्वांटिटी है वो गिर गई है, पर क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, क्वालिटी बढ़ी है। और आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, एस. चांद, इस तरह की जो रेफरेंस बुक्स हैं उसमें क्या है, इसमें क्वांटिटी ज्यादा है, क्वालिटी तो है ही, क्वांटिटी भी ज्यादा है। तो अगर आप रेफरेंस लगाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। एनसीईआरटी भी आपको लगानी है और एनसीईआरटी का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आता है, क्योंकि एनसीईआरटी के ऑप्शनल क्वेश्चन तक बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो वो ऑप्शनल रहता है पर वो पूछा जाता है।
ठीक, वो हॉट्स के क्वेश्चन में आते हैं एक तरह से। मैंने आपको जो ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज कराई है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें देखिएगा एनसीईआरटी से रिलेट करके कितने ज़्यादा क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं। तो अब देखिए, अब मैं कहाँ था एन साइंस की एनसीईआरटी में। तो साइंस की एनसीईआरटी आपको कैसे पढ़नी है? देखिए, अभी सितंबर का महीना चल रहा है, आपके पास मान लीजिए 4 महीने बाकी हैं जनवरी को जोड़कर। तो जनवरी को जोड़कर आपके पास 4 महीने बाकी हैं। तो इन 4 महीनों में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। मैं 4 मंथ्स स्ट्रेटेजी भी लाने वाला हूं, जिसमें कि मैं आपको 3 मंथ्स स्ट्रेटेजी लाऊंगा। 1 महीने तो आपको रिवीजन पे फोकस करना है। तो 3 मंथ्स स्ट्रेटेजी लाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको साइंस कंप्लीट करने के टिप्स बताऊंगा और मैथ्स की भी एक स्ट्रेटेजी वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा। तो फिलहाल मुझे आपको ये बताना था कि जो ये एनसीईआरटी है साइंस की, इसको आपको डेली पढ़ना है। डेली का मतलब आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप एनसीईआरटी रोज पढ़िए, भले ही आप रेफरेंस 1-2 दिन गैप कर दीजिए, पर एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। और जो आप नोट्स बनाएंगे वो नोट्स आपकी एनसीईआरटी से ही होनी चाहिए। साइंस की एनसीईआरटी से ही आपकी नोट्स होनी चाहिए। नोट्स में आप रेफरेंस से कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट जो आपको लग रहा है वो आप ऐड कर सकते हैं, पर एनसीईआरटी से एक भी चीज एक्सक्लूड नहीं होनी चाहिए। अगर एक्सक्लूड हुई तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है? एनसीईआरटी को रीड करने का सबसे अच्छा तरीका, जब आप कोई चैप्टर पढ़िए, ठीक, आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो चैप्टर पढ़ते वक्त ही उस पर अंडरलाइन करिए। आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीज लग रही है उसे अंडरलाइन करिए और पढ़ते वक्त, ठीक, पढ़ते वक्त ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को आप कहीं रट लीजिए, लिख लीजिए कि आपको ये पॉइंट बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ते वक्त पेंसिल से अंडरलाइन करना है और जस्ट उसी वक्त आपको एक रफ कॉपी बनानी है जिसमें आप पढ़ते समय लिखेंगे। तो लिखेंगे आप वो पॉइंट एकदम लिखेंगे, लिखते जाएंगे, मतलब जो जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है अंडरलाइन करिए, लिखिए, अंडरलाइन करिए, लिखिए। उससे आपका रिवीजन बहुत ही स्ट्रांग होगा, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। और जहां आपको डायग्राम दिखे, कोई सुंदर डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बस डायग्राम रफली बना लेना है। पढ़ते वक्त ही डायग्राम बस देख के एकदम तुरंत बना लेना है। उससे आपको माइंड में डायग्राम आ जाएगा कि यार ये डायग्राम मैंने देखा था। तो उस वक्त आपको ये वाली स्ट्रेटेजी जो है एग्जाम में काम आएगी। आपको याद रहेगा कि यार मैंने डायग्राम देखा था, कुछ रफली बनाया था। तो अगर एग्जाम में डायग्राम आता है और आपने डायग्राम नहीं तैयार किया है तो उस वक्त ये स्ट्रेटेजी बहुत काम आएगी। तो फिलहाल मैंने आपको ये बता दिया कि एनसीईआरटी रीड कैसे करना है, एनसीईआरटी का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है बोर्ड। आज के लिए इतना ही। मैं आपको जो बताना था बता दिया हूँ। ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज जो कि हमारे चैनल पर है, आप उसे विजिट जरूर करिएगा। उसमें बहुत ही अच्छे और ट्रिकी मेथड से मैंने ट्रिग्नोमेट्री बताई है। तो ट्रिग्नोमेट्री तो आपके लिए इजी हो जाएगी उस वीडियो को, उस प्लेलिस्ट को देखने के बाद। ट्रिग्नोमेट्री की कोई चिंता नहीं है। इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो और भी आती रहेंगी। कल परसों नरसों हर दिन एक वीडियो आएगी, तो आप वीडियो को विजिट जरूर करिएगा। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड थैंक यू, बाय बाय।